हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का जो गोल है वो है डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन में हम लोग 3 डेरिवेशन देखेंगे वन बाय वन। और क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द, पहला जो होने वाला आपका एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा जो होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसी का नाम है ब्रॉड ऑन साइड पोजिशन, और इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। तीसरा जो होने वाला आपका जनरल पॉइंट। तो तीनों को वन बाय वन देखेंगे, और तीनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट। अगर जिसको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें। आज का जो डेरिवेशन है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट। मैं आपको एक बात का यहां गारंटी दूंगा कि अगर आप अच्छे से इस वीडियो को अगर देख लिए तो आपको इस टॉपिक पे फिर दोबारा कंसेप्ट को लेकर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और सारा कंसेप्ट क्लियर कर देने वाला हूं। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझ में पूरा अच्छा से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से ही समझते हैं कि क्या बोल रहा है, क्योंकि सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तब तो आंसर हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन को बेसिक बात समझते हैं, उसी से फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग आगे लिंक करते चलेंगे। क्या देखिए, तो आपका जो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन निकालना है। वो किसके निकालना बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक। उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक। तो यहाँ 2 वर्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रिक मींस होता है आपका चार्ज, ठीक है। अच्छा, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, चलो ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता होता है। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं? क्यू से। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहले भी बोले थे कि जो वर्ड होते हैं फिजिक्स का, उसमें बेसिक कंसेप्ट छुपा होता है। बाकी एडिशनल जो टर्म होते हैं वो बात की बात है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वर्ड में छुपे होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, r दूरी पे, पॉइंट ये पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले तो ये होता है E = kq/r²। अगर कोई चार्ज q है, चार्ज से r दूरी पे इस पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो यहाँ EP जो होगा वो क्या होगा? kq/r²। यहाँ क्या हो जाएगा? ये = kq/r²। तो ये आपको क्या बोलते हैं? इसको पढ़ते क्या बोलिए? इसको पहले पढ़ने सीखिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। पढ़ने सीखना है पहले पॉइंट चार्ज। हम लोग जो इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। चलो ठीक है। कितना दूरी पे? एट ए डिस्टेंस r। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम सोर्स चार्ज। ये क्या आपका? सोर्स चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज क्या होते हैं? सोर्स चार्ज वही चार्ज होते हैं ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। आपको 2 चार्ज को देखने को मिला होगा। एक था Q0 जो वेरी स्मॉल होता था, पॉजिटिव होता था, वेरी स्मॉल होता था, और इसको हम लोग क्या करते थे? टेस्ट करने के लिए लाते थे। इसको क्या बोलते थे हम लोग? टेस्ट चार्ज। और दूसरा क्या था आपका? चार्ज, जो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। अब यहाँ बात आता है क्या चीज? इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक मींस क्या होगा? चार्ज। हर जगह इलेक्ट्रिक मींस क्या होगा? चार्ज। इस वर्ड को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? डाई प्लस पोल। तो डाई मींस क्या हो गया बताइए? 2। चार्ज को क्या डिनोट करते हैं हम लोग? Q से। तो पोल का क्या होता है? ध्रुव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज के कितने ध्रुव हो गए? 2। देखिए वर्ड में कितना अच्छा से दिया है कि इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, डायपोल। तो ये चार्ज के कितने पोल होंगे? 2। अब 2 जो चार्ज होंगे, पोल जो होगा, एक क्या होगा? एक आपका नेगेटिव होगा और एक आपका पॉजिटिव होगा। इस बात को ख्याल रखना है। तो एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। और बीच में जो होता है आपका सेंटर पॉइंट होता है। अब इसी में आपका वर्ड आता है क्या चीज? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा? तो इसके आपको पता है कि डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का कहां से होता है बताइए? नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये क्या बोलते हैं आपको? डायपोल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे?
एक्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सिस। और ये क्या कहलाएगा आपका एक्सियल लाइन। डायपोल एक्सिस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल लाइन। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सियल लाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई पॉइंट मिल जाए, अगर मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ये मिल गया, या यहाँ पॉइंट क्या मिल गया बताइए, यहाँ पॉइंट मिल गया आपका ये डैश, तो ये डैश और ये सारे कौन सा पॉइंट कहलाएंगे, एक्सियल पॉइंट। और इसके जो बीचों बीच में हम लोग जो कट करते हैं, अगर इस पॉइंट पे कोई अगर पॉइंट मिल जाए, जैसे यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ क्या हो गया बी, यहाँ नीचे क्या हो गया बी डैश, ये कौन सा पॉइंट है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। और बाकी जितने सारे पॉइंट है जनरल पॉइंट। मतलब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को छोड़ करके जितने भी सारे हैं जनरल पॉइंट है। तो आज का जो डेरिवेशन है इस पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट पे। उसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल पे देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, जनरल पे। पूरा क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए क्या है सो, हम लोग क्या देखें कि अगर आपका जो चार्ज है, क्या आपका चार्ज है Q है, ठीक है। अगर R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो E जो होगा आपका क्या होगा, KQ/R² होगा। अच्छा, अगर यहाँ से दूरी अगर x ले लेते, तो अगर x ले लेते तो यहाँ क्या होगा, E=KQ/x²। यहाँ दूरी आपका R था ना, तो यहाँ क्या लिखे R², यहाँ दूरी क्या है x, तो यहाँ क्या लिखेंगे x² लिखेंगे। मतलब जो दूरी जहां से होगा यहाँ Q से ही देखना है, और जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट पे, तो आपका ये पॉइंट चार्ज के कारण। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने चार्ज हैं, इसमें तो दो चार्ज है, एक नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, और एक क्या है बताइए, एक पॉजिटिव है। यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दो होगा। इसके कारण मान लेते हैं E2, और इसके कारण क्या मान लेते हैं हम लोग, E1। अच्छा, अरे भाई ये आपका Q क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके कारण है, पॉइंट चार्ज के कारण। तो जितने पॉइंट चार्ज होंगे उतना ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको क्या निकालने बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज, तो इसमें दो चार्ज तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हो गया आपका, इसके कारण हो गया E2, और इसके कारण क्या हो गया E1। अगर इसके कारण E2, इसके कारण E1, कौन से पॉइंट पे निकालने बोला है, तो हमको बोला है डायपोल के एक्सिस पे। तो हमको पता है किसका ये होता है आपका डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर इसी लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एक्सियल पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे तो निकालना है। अब इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा दूरी। E1 निकालने के लिए दूरी चाहिए होगा, किस पॉइंट का, ये पॉइंट का। अच्छा, ये पॉइंट का दूरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे, हम लोग यहाँ देखें अभी कि अगर आपका चार्ज, अगर चार्ज आपका क्या है Q है, ठीक है। तो यहाँ R दूरी लेते हैं, R मतलब जहां से चार्ज है वहां से दूरी लेते हैं। यहाँ चार्ज क्या आपका यहाँ है, तो यहाँ से दूरी लेंगे, और एक चार्ज क्या है यहाँ से, तो यहाँ से दूरी होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो सेंटर है डायपोल का, वो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। तो यहाँ से दूरी क्या मान लेते हैं हम लोग, R है। अच्छा, R कहां से कहां दूरी है, सेंटर से उस पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और कौन से पॉइंट पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे। और उस पॉइंट का नाम क्या दिया हम लोग, ये दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ P भी दे सकते हैं, या दे दीजिए क्या चीज, C दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, एक पॉइंट हम लोग C दे दिए नाम। तो R जो दूरी हो गया सेंटर से एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन, यहाँ C है, ठीक है। अच्छा, चार्ज का आपका -Q के पास है, यहाँ क्या है +Q। अच्छा, डायपोल जो होता है आपको पता है, ये दोनों का बीच का जो लेंथ होता है आपका क्या होता है, 2L होता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आपका सेंटर का आपका जो डायपोल का लेंथ होगा वो क्या होगा, L होगा, और यहाँ से क्या होगा आपका L। इसी का काम पड़ने वाला है। तो हमको जो चार्ज का डिस्टेंस लेना है, कहाँ से लेना है आपको, इस Q से लेना है, एक बार यहाँ से लेना है, ठीक है। ठीक, ये चीजें हमको समझ में आ गया। तो अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए, ये आपका R है, ठीक है। और ये वाला जो दूरी है ये क्या आपका L है। तो टोटल क्या हो जाएगा बताइए, R + L। तो आपको अगर देखा जाए तो E2 का जो दूरी हुआ क्या हुआ, R + L, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इस Q से चाहिए, इस +Q से चाहिए। तो +Q से ये दूरी कितना, हमको ये दूरी निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये दूरी निकालना, तो ये दूरी हमको पता है, हाँ पता है, ये दूरी क्या आपका R है। इसको ऊपर खींचे ना, इसको स्लाइड कीजिए ना ऊपर। अरे इस R को ऊपर से यहाँ से स्लाइड कीजिए, स्लाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा ना, नीचे से जाकर धकेलिए ना, इसको धकेलिए, ऊपर आ गया, हाँ आ गया। अब यहाँ से भी दूरी हमको पता है, ये क्या आपका L है, हाँ ठीक है। ये दूरी आपका क्या है, L है। तो इतना दूरी निकालने तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R - L। टोटल कितना हुआ बताइए, टोटल हुआ R, और इसमें हमको घटा देना क्या चाहिए, L। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, R - L। तो हम लोग जो E2 का दूरी लेंगे वो क्या लेंगे बताइए,
R प्लस L, और जो E1 का दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, R माइनस L। जिसको डायग्राम समझ में आ जाएगा उसके लिए आगे जो कैलकुलेशन है ही नहीं, वो तो मैथमेटिक्स आ जाता है। फिजिक्स तो ये डायग्राम ही है, फिजिक्स डायग्राम है, आगे तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जिसको आएगा उसके लिए तो और आसान हो जाएगा। चलिए हम क्या किए, एक बार आप फ्रेश डायग्राम जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें यूज क्या क्या कर रहे हैं ये चीज को समझना है कि हम लोग यूज करेंगे E1 को, ठीक है, E1 को KQ R1 बाय क्या जाएगा, ये E2 को यूज कर रहे हैं, ये क्या होगा आपका KQ2 बाय R2 का। यहाँ से डायग्राम, यहाँ माइनस Q था, यहाँ क्या था आपका प्लस Q, सेंटर पे यहाँ निकाल रहे थे इस एक्सेल पॉइंट पे। तो यहाँ से जो दूरी आपका माइनस Q से, वो दूरी आपका क्या आया बताइए तो, R प्लस L आया। इस पॉइंट से जो दूरी आया आपका क्या है बताइए, R माइनस L। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग R1। क्यों, क्योंकि प्लस Q के कारण हम लोग क्या माने हैं E1, और माइनस Q के कारण क्या माने हम लोग E2। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका R2। तो बस यही सारी चीजें हैं आपको यहाँ यूज करने वाले। देखिए ये डायग्राम है आपका, डायग्राम जो है आपका, हम देखिए, अच्छा ये आपको दिख रहा है माइनस Q प्लस Q, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, सेपरेट कर दिया कुछ डिस्टेंस से, तो आपको टोटल डिस्टेंस 2L है। लेकिन इस डायपोल से, इस डायपोल के सेंटर से इसका जो दूरी होगा पहला चार्ज का सेंटर से, वो क्या होगा L। दूसरा जो दूरी होगा आपका प्लस Q और सेंटर के बीच का क्या होगा L। इतना समझ में आ गया। इस जो आपका डायपोल है, डायपोल का जो सेंटर है उससे जो दूरी लिए हम लोग R लिए हैं, कहां तक का दूरी, आपका जो दूरी है एक्सियल पॉइंट का, एक्सियल पॉइंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल सेंटर का दूरी क्या है, R है, माइनस Q के कारण हम लोग क्या माने हैं E2, और आपका प्लस Q के कारण क्या माने हम लोग E1, प्लस Q के कारण हम लोग क्या माने हैं E1, और माइनस Q के कारण क्या माने हैं E। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होगा कि हम लोग जो है यहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका जो E है, आपका जो E1 है, आपका जो क्या है E1 है, वो किसके कारण, प्लस Q के कारण। इसीलिए हम लोग क्या दिखाएं, ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे जाता है। तो ये इस पॉइंट पे निकाल रहे थे प्लस के कारण, तो ये क्या दिखा दिया हम लोग, अवे दिखा दिए। अब यहाँ क्या हो गया, ये माइनस, तो ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, इधर अवे हो जाएगा। क्योंकि अरे नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समाप्त करता है कि नहीं करता। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, ये तरफ, मतलब लेफ्ट साइड है। तो यहाँ सेंटर जो आपका C जो है डायपोल का आपका एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल पॉइंट से क्या होगा आपका लेफ्ट की ओर होगा कि डायरेक्शन नहीं होगा, किसका, E2 का। E2 क्या माने हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, माइनस Q के कारण। तो ये चीजें क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हो गया। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो हो गया कि E1 जो हो गया प्लस Q कारण। अच्छा, तो यहाँ कुछ बातें था समझना, वो ये था कि R का दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण। कितने पॉइंट चार्ज, 2 हैं, एक माइनस एक प्लस है। तो माइनस का जो दूरी है वो क्या है, R प्लस L है। क्यों, क्योंकि सेंटर से आपका एक्सियल पॉइंट का दूरी R है और L जो है इसका दूरी है। तो यहां से L और यहां से आपका क्या हो गया R, तो टोटल ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका क्या चीज R। तो R प्लस L, टोटल क्या हो गया R प्लस L। जो डिस्टेंस कहां से बताइए, माइनस Q से है। और दूसरा जो बात है यहाँ वो क्या है, आपका दूरी, और आपका जो दूरी है प्लस Q का, प्लस Q से यहां तक का दूरी लेना है, ये दूरी निकालना है। ये कितना है, R माइनस L। कैसे आया है R माइनस L, क्योंकि हम लोग देखे सेंटर जो है, ये सेंटर से जो डायपोल का दूरी है, एक्सेल पॉइंट का जो दूरी है वो है आपका R, और आपका प्लस Q से वो का जो दूरी है L है। तो हमको जो है R में, जो R कहां से है, सेंटर ऑफ डायपोल से एक्सियल पॉइंट का दूरी R है, उसमें L को हमको यहाँ क्या करना है, घटा दिया। तो R माइनस क्या हो गया L, पॉइंट का दूरी मिल गया। मतलब आपको इसको हम लोग माने यहाँ E1 क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, और E2 क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम को अच्छे से, और बेसिक बातें जो लिखा जाता है सपोज करके वो सारा लिख दिया। सेंटर ऑफ डायपोल 12 क्या लिखा, डायपोल लेंथ, P क्या आपका डायपोल मोमेंट, सब कुछ लिख दिए हैं यहाँ। अब यहाँ देखते हैं कि इसको इतना जो है आपका E2 E1 को यहाँ से काट के उठा के यहाँ रखिए, लाइए इसको उठा के लाए।
तो सी था, यहाँ सी था क्यू नॉट। क्यू नॉट का क्या काम है? टेस्ट चार्ज, टेस्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो E2 इधर हमको लेफ्ट साइड क्यों दिखाए? लेफ्ट साइड क्यों दिखाए? क्योंकि आपको दिखेगा नेगेटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए हम लोग क्या दिखाए? टुवर्ड्स द चार्ज। इसको अवे क्यों दिखाए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। तो आपको दिख रहा है दोनों के एक अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर एंगल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा? सिंपली E1 माइनस E2। अरे वेक्टर को रिजल्टेंट क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा ना, सिंपल रिजल्टेंट, जब आपका क्या होता है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ बड़ा कौन है? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? देखो यहाँ बड़ा जो है आपका वो क्या है? आपका E1 बड़ा है। E1 बड़ा क्यों है? E1 बड़ा क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चीजें कि आपका जो E1 है वो एक्सियल पॉइंट के ज्यादा नजदीक है, और आपको पता है कि E जो होता है वो होता है क्या चीज? KQ बाय R स्क्वायर। तो आपका जो है स्क्वायर की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? चार्ज डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R घटेगा तो E बढ़ेगा। तो नजदीक कौन है? C के नजदीक कौन है? B है, तो B इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जो R है आपका क्या हो जाएगा? इसका कम, और इसका क्या होगा? ज्यादा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाइए? इसलिए E1 क्या होगा? ग्रेटर। और ये चीज समझ लेना है कि आपका सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा? बताइए, माइनस हो जाएगा रिजल्टेंट। अगर आपका एक इधर है, एक वेक्टर ये इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो आपका जो R जो नेट रिजल्टेंट होता है 180 डिग्री में वो कितना होता है? बताइए, ये माइनस B होता है। ठीक है, अब हम लोग को अगर E1 मिल जाए, E2 मिल जाए तो काम हो क्या? और E1 E2 के लिए हम लोग सारा फील्ड, सारा बैकग्राउंड हम लोग तैयार कर लिए हैं। तो फॉर किसके लिए बताइए? E1 के लिए। E1 आपको दिखना चाहिए, यहाँ है। तो E1 किसके कारण माने हैं? प्लस Q के कारण। तो यहाँ E1 इक्वल टू क्या होगा? KQ1 बाय R1 का स्क्वायर। यहाँ क्या जाएगा? बताइए, E2 इक्वल टू KQ2 बाय R2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ Q1 क्या बताइए? Q है। अच्छा, Q2 क्या है? माइनस Q है। अच्छा, Q2 यहाँ प्लस Q है, ये माइनस Q है, माइनस Q है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि एक बात याद रख लो, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे फोर्स आपका कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ जब भी चार्ज को रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर देता है, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स और आपका प्लस के कारण अवे। तो ये चीज को समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर जैसे आपका पोटेंशियल है भी और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो आगे आपका आएगा, तो ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसका स्केलर क्वांटिटी हम लोग को जो चार्ज है साइन, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आगे बताएंगे इसी बात को हम लोग। फिलहाल हम लोग को ये समझना है कि यहाँ E1 के कारण, E1 के कारण क्या होगा? बताइए, KQ1 बाय R1 का स्क्वायर। Q1 भी आपका Q और R1 क्या हो गया? R माइनस L। तो यहाँ आपका क्या हो गया? ये R1 हो गया। R2 तो आपको दिख रहा है R प्लस L। अब इसको यहाँ रख देंगे, आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे जो है सर। तो बताइए, E1 क्या हो गया? KQ1 बाय R माइनस L स्क्वायर। इधर तो मैथमेटिक्स है, इधर मैथमेटिक्स है, जिसको मैथमेटिक्स आता है उसके लिए बहुत ईजी है। इधर आपका क्या है? सारा मैथमेटिक्स है, और जिसको मैथमेटिक्स आता है उसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं, उसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं। तो यहाँ क्या बताइए? KQ है, यहाँ क्या KQ है, इसको यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट आपका है ये वहां, तो E1 और E2 की वैल्यू क्या करो? यहाँ रख दो। तो रख दिए, देखिए, तो यहाँ E1 को रख दो और यहाँ किसको रख दो? E2 को। अच्छा, यहाँ भी KQ, यहाँ भी KQ, दोनों सेम है, इसको बाहर करो। यहाँ क्या बच जाएगा? KQ बाहर हो गया तो क्या बचा? 1। नीचे क्या बच गया? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बच गया? 1 R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, ये और ये दोनों अलग अलग है, तो R माइनस L और R प्लस L का एलसीएम लेंगे तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। तो R माइनस L स्क्वायर और R माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, माइनस। दूसरा केस में क्या हो जाएगा? R प्लस L स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ ये लाता, यहाँ आ जाएगा ये वाला। अरे सिंपल है ना, ये चीज को आप खुद से भी कर सकते हैं। बताइए, R प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ तोड़िए इसको, ये प्लस B के फॉर्मूला में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम लोग दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी R पे स्क्वायर है और R माइनस L पे भी स्क्वायर है और R प्लस L स्क्वायर, तो हम लोग दोनों को क्या लिख दिए? यहाँ क्या तोड़ दिया। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे में ये माइनस B इंटू ये प्लस B दिख रहा होगा, तो यहाँ ये माइनस B ये प्लस B, तो ये स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो गया ये, तो मैंने नीचे में यहाँ क्या लिख दिया? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख दिया। नीचे में जो सबसे पहले लिखना था उसको हम लोग लिख दिए, नीचे में सबसे पहले लिखना था वो हम लोग क्या किया? लिख दिया। ऊपर लिखते हैं, इसको सिंपली क्या करेंगे? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2RL, प्लस 2 क्यों है? क्योंकि माइनस से गुना कर दिया, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। अब ये R स्क्वायर L स्क्वायर शहीद हो गया, ये R स्क्वायर और L स्क्वायर शहीद हो गया एक दूसरे से, और यहाँ क्या बच गया? 2RL ये बच गया, 2RL ये वाला,
और ये माइनस से प्लस हो गया था जो, वो 2RL बचा। तो ये 2RL और ये 2RL जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 4RL। यह KQ है, तो KQ हमको इसको अरेंज करना है। अरेंज क्यों करना है? क्योंकि हमको डायपोल लाना है। डायपोल क्या होता है? P इक्वल टू 2QL होता है, तो 2QL लिख दिए। यहाँ K था तो K, R था तो R, तो ये 4 को हम लोग 2 बांटे हैं, यहाँ 2QL और यहाँ 2QR। आप गुना करेंगे सेम आ जाएगा। देख लीजिए, K है तो K, Q है तो Q, K है तो K, Q है तो Q, 4 है यहाँ तो 2 इंटू 2 आपका क्या हो गया बताइए? R R L L, सब कुछ आपका क्या हो गया? सेम। R स्क्वायर नीचे जो नीचे लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ 2QL के जगह क्या रख दे हम लोग? P रख देंगे। 2KL के जगह क्या रख देंगे? QL के जगह P। और यहाँ 2KR है तो 2KR। यही आपका फाइनल डेरिवेशन है। और यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। यही आपका क्या है? फाइनल डेरिवेशन है जो आपको समझना था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। केस क्या है बताइए? R ग्रेटर देन L, यहाँ L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। वही बात है कि यहाँ जो आपका जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से जो आपका ये 2L होता था और यहाँ से क्या होता था? R। तो हम लोग ये मान लिए कि R ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा है, फिर ग्रेटर मतलब फार ग्रेटर, R ग्रेटर फार ग्रेटर देन L। इसका मतलब है क्या कि L स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है 2KRP बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको L स्क्वायर यहाँ क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर दिए। अब यहाँ क्या बचेगा बताइए? 2KRP नीचे क्या जाएगा? R स्क्वायर, इसको R स्क्वायर का क्या जाएगा? R स्क्वायर का 4। तो ये एक R, एक यहाँ से नीचे R, फार हो जाएगा, बचेगा क्या नीचे? R क्यूब, ऊपर में क्या हो जाएगा? 2KP, R तो जा चुका है, ये क्या होगा? 2KP R क्यूब। ये क्या आपका एक्सिस पे, एक्सिस पे ये आया है, और इक्वेटोरियल पे जो आएगा आपका KP बाय R क्यूब। मतलब जो आपका एक्सियल आया उसका क्या आएगा? हाफ। या तो ये बोल रहे हैं कि इक्वेटोरियल पे जो है आपका वो एक्सियल के हाफ है, या इसको अपोजिट में बोलना चाहें तो एक्सियल पे जो है 2 टाइम्स है, किसके कंपेयर में? इक्वेटोरियल के कंपेयर में। यहाँ आपका कंप्लीट डेरिवेशन होता है। अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अगर वीडियो है आप इसको 1-2 बार और पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पीड में भी देख सकते हैं 1.5x में, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करने ना भूलें। और हाँ, कमेंट करें ताकि हम और वीडियो आपके लिए बनाते रहें।